आज फालतू देखेंगे ना, उसके हिसाब से सबसे इफेक्टिव है लोग हैं वो हम दो लोग हैं, और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जीरो है। आपके साथ ये MLA साहब हैं, अब नहीं तो नहीं हमारे पास एक ही ऑप्शन है, आप हमें नहीं तो जहर दे दो, हम मर जाते हैं, वही बेस्ट है हमारे, क्योंकि हम तंग हो गए हैं सर। जब ये 4 महीने पहले आए थे तब से अब तक कितना हायरिंग किया है इधर? देखो कुछ नहीं किया सर, ये टोटल सर आपने उस टाइम आश्वासन दिया था प्रंगस कुंदर को प्रायोरिटी देने। आप तो लो मैं जानबूझ के सवाल हाँ जनवरी से मई तक उन 16 आदमियों के अलावा आपने कोई और हायरिंग की? कॉन्ट्रैक्टर में कितनी की है? वो भी एक तरह से बराबर ही बात है, वो नौकरी है। दो तीन नहीं, आपने टोटल कॉन्ट्रैक्टर हायरिंग की है कि जितने भी हमारे लेफ्ट आउट मिलेंगे अब उनमें से ही लोग लेने चाहिए, चाहे कॉन्ट्रैक्टर से लिए जाए या आपके प्रोजेक्ट अफेक्टेड ये आते हैं उसमें। अरे भाई लिस्ट तो हमने बना के दी है, अभी रुक जाओ देखिए। ये वही लिस्ट है सर, ये वाली मजा ये है ना, अब तो इसी लिस्ट को फॉलो करेंगे। का नाम होगा उसको लिया जा सकता है, और ठेकेदारी खाते में मुझे लगता है कि जिन गाँव के लोगों को आपको प्रायोरिटी, अब उसमें इसीलिए मैं पूछ रहा था कि आपका जनवरी से अभी तक का कितना नंबर है, कि अगर आपने 20-30 हायरिंग की और उसको 2 दिए तो फिर उसमें कम से कम 10 नहीं, तो वो एक नंबर आप और वो कॉन्ट्रैक्टर खाता आपका खाता वो एक कराया है आपने, उसको कि हमें आश्वासन दिया था कि हमारी हालत देखो। मैंने तो कॉल किया इनको, कल पूरा विश्वास है, 4 महीने लगे, 1 साल बाद आप ऊपर पहुँच जाओगे सर, हमें पूरा विश्वास है। आपका जम्मू कश्मीर में इतना आराम से लोग मिल जाते हैं, जहाँ 40-50 लाख की आबादी है वहाँ एक DM मिलने में आदमी को 1 साल लगे। बाकी हम इसीलिए चीज़ों पे थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। अब देखो सर, हमारे ना बूथ है ना, बूथ जब बोल देगा तो ADC के पास आते हैं तो वो कहते हैं DC साहब को, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि 5 साल से किसने अप्रूवल किसको देना है। पहली बात अब नहीं सर, पहले मेरी एक बात, अरे रुको यार, तुम रुको तुम DC के बोलने पे भी नहीं रुकोगे तो तुम अपने बहुत बड़े नेता बन रहे हो। देखो मेरे साथ दबंगा ही नहीं चलेगी, नहीं हम तो नहीं, मैं अपने पे आ गया तो मैं फिर सबको लाइन पे ला दूँ। यहाँ पे जो बोलेंगे वो सुनना पड़ेगा, तो इसीलिए चुप रहो। से बात सुनते थे वो, यही मैं सोचता किश्तवाड़ में यही होता है, ज़्यादा मतलब सुनने लग जाओ तो आदमी सर पे चढ़ जाता है। मैं अब आपको एक बात तरीके से बता रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट होने का क्या है, दुनिया में और जगह अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। टोटल डिस्ट्रिक्ट की क्या गलती है उसके, यहाँ तो डैम प्रोजेक्ट नहीं है तो उसका अनएम्प्लॉयड यूथ क्या मर जाएगा? अरे भाई यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आई है, उसका तरीका हम आपको जस्टिस दिलवाएंगे। डोडा का आदमी मर जाएगा, रियासी का आदमी मर जाएगा, रामन का आदमी मर जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बाकी जगह नहीं है, बाकी जगह लड़के पढ़ाई नहीं करते, बाकी जगह टैलेंटेड नहीं है। भाई जहाँ पे अपॉर्चुनिटी आती है वहाँ पे मिलती है। यहाँ पे लेट हुआ है, हम भी मानते हैं, 2 लड़के लगाए इन्होंने केवल, बहुत कम है, हम भी कह रहे हैं। अब मैं आपको जो बात कह रहा हूँ वो ये है, फ्रूट नॉन फ्रूट में ऑलरेडी हम लोगों की तरफ से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी थी उसने अपनी तरफ से सारी रिपोर्टों को अप्रूवल दे के फाइनल ADC को दे दिया था कि भैया आप डिस्बर्सल कर दो। 3-4 गाँव का डिस्बर्सल भी हो गया। जो लोग कहते हैं ना कि भाई कुछ हुआ ही नहीं, तो 3-4 गाँव का डिस्बर्सल कैसे हो गया? फिर रिपोर्टें कंप्लीट हुई तभी हुआ ना। सौंदर को कैसे मिल गया, डंगदुरु को कैसे मिल गया? मिला, कैंप लगाए इंद्रजीत परियार साहब ने 4 महीने 5 महीने पहले, तभी लगाए क्योंकि सारा कागज करता, सारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद मॉडल कोड आ गया। अभी ADC साहब आए थे जब बीच में कहीं आप लोगों का कोई था रिप्रेजेंटेशन रास्ते में, तो उन्होंने भी यही बात बोली कि भाई मॉडल कोड खत्म हो जाएगा, हम पैसा दे देंगे। अब मैं आपको लिखित में दे के बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई और पेंडिंग इंक्वायरी नहीं है। हमने जो आपका एरिया का कलेक्टर है ADC, उसको सारे लिस्ट बना के फाइनल करके दे दी। अब बस मॉडल कोड खत्म हो जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा। 2 गाँव को मिला है, 4-5 और बच्चे, इतनी सी बात। और जहाँ रही बात नौकरी की, भाई आप ट्रांसपेरेंटली बताइए, अपने जनवरी से लेकर मई तक आपने कॉन्ट्रैक्टर खाते में कितने लगाए? टुंडर के अगर 2 लगे हैं तो ये नंबर 10 होना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है, और इसको हमें एनफोर्स करवाना चाहिए। ये आपका लेबर इंस्पेक्टर आ गया? हाँ, कब आ गया? बायोमेट्रिक चालू कराइए, बायोमेट्रिक चालू कराइए।
हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के माइनिंग ऑफिसर बैठे हुए थे, हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट के इनको भी बिठवा हुए, एक चेयर लगवाओ इधर। हम यहाँ पे डीएमओ को भेजेंगे, तरीका निकालिए कि कैसे क्वेरी का भी काम। नहीं आप चेयर लीजिए प्लीज, बैठिए। और भी चेयर हैं तो बाकी लोग तो बैठे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि माइनिंग ऑफिसर को बुला के कैसे तालमेल बिठाया जाए। REW ने एस्टीमेट बना लिया है 6 किलोमीटर की सड़क का, ठीक है। तो 6 किलोमीटर की सड़क को हम लोग R&R प्लान में पिकअप करवाएंगे और उससे टुंडर गांव को रास्ता मिलेगा। उसमें हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि कैसे अभी का जो इमीडिएट इनका काम है, जब भाई क्वेरी का काम चल रहा है तो कहीं गाँव का काम ना छूट जाए, वो हम इंश्योर कराएंगे। REW ही करेंगे। सर जो क्रैक्स वगैरह आए हैं, जो भी क्रैक्स वगैरह आए हैं, अगर किसी को डैमेजेस और रिपेयर चाहिए हम लोग करवा के देंगे। सर डैमेज हो गया सर, तो रिपेयर करवाएंगे। सर मेरा आपका जो चौकीदार नंबरदार है, उसको बोलो रोज नामचे की अपनी रिपोर्ट दे, अपनी रोज नामचे की रिपोर्ट दे। थाने में अपना जो घर टूटा है उसकी रिपोर्ट दिलवाइए, और जिसको लग रहा है कि तहसील ऑफिस में काम नहीं हो रहा है वो मेरे ऑफिस में डायरेक्ट दे। मैं डायरेक्शन इशू करूंगा कि भैया इनके घर को रिपेयर किया जाए, अगर पूरा टूट गया है तो बनाया जाए, आधा टूटा है तो आधा। सर सर्दियों में दिसंबर जनवरी में हमने एक टीम के लिए COP, हाँ हमने पूरा देख दिया, लेकिन उसके बाद सर कोई तो उसकी रिपोर्ट नहीं आई है अभी तक। कोई काम आपकी बात थी CBPL की। जी आए थे मैं भी साथ विद फोटोग्राफ सर सारा लाया था वहाँ से। हाँ क्रैक थे सर, ये मैंने मकान गिर गया सर, सब आप देख सकते हैं। मेरा परिवार टीन के नीचे बैठा है। अभी मैंने यहाँ सरिया सीमेंट मंगवाया सर रात को, मैं अपना थोड़ा सा ठीक हो। एक बात बताओ मुझे, आपका घर इधर कोई प्लास्टिक एरिया के नीचे है क्या? गाँव में है ना सर, उधर तो अभी प्लास्टिक ही नहीं हो रही। प्लास्टिक से हो रहा है पूरा सर, पूरा सारे मकान क्रैक हो गया सर। वो सर प्लास्टिक उधर नाले तक होती है, टंडर नाले के बिल्कुल अपोजिट में। आप अपने टीम भेज दीजिएगा सर, चेक टीम नहीं भेजेंगे, पुरानी CBPL की रिपोर्ट को बोलेंगे कि भाई उस पर क्या कार्रवाई हुई। ये बात कर लेता हूँ अभी उनके जो HOP है। बाकी सर बाकी हम चाहते हैं कि सर पहली टीम जा चुकी है, उस पर कार्रवाई हो जाए, पहले नई टीमें जाती है। सर बाकी हम चाहते हैं कि हम पास्ट को जितना ही वो भंगालेंगे वो ज़्यादा ही फिर वो मसला बिगड़ जाएगा। हम चाहते हैं कि आने वाले फ्यूचर में कम से कम हमें इंसाफ मिले, हमारे लोगों को इंसाफ मिले। देखो भाई, यही चाहते हैं इंसाफ में सबको जॉब चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, सबको जॉब देखो 1000 होंगे एप्लीकेंट, 10,000 होंगे तो 9,000 तो नाराज़ होंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि सबको इक्विटेबल मिले। तो अभी तक जैसे किसी गांव के ज़्यादा लोग लग गए तो बाकी गांव के लग जाए, ये हमने करने को बोला है एक ट्रांसपेरेंट तरीके से। लेबर कमिश्नर को भी मैंने बताया, नहीं और कुछ नहीं लेंगे बैठे 5 मिनट के लिए, फिर मैं निकल जाऊँगा। बैठे अभी यहाँ पे लेबर इंस्पेक्टर बैठा हुआ है, इसलिए लेबर अटेंडेंस नहीं दे रही है। JP की टीम नुकसान में जा रही है करोड़ों के। बोल रहे हैं कि लेबर आती है अटेंडेंस भी लगाती है, तो अभी बाकायदा सरकार का लेबर इंस्पेक्टर डोडा से बुला के भेजना पड़ा कि भैया मॉर्निंग में डेली अटेंडेंस लगवा। तो ताली भी तो दोनों हाथ से बचती है। अगर हम ये अपने आप को बोलेंगे कि हम भगवान हैं और सामने वाला ही बेकार है, तो वो तो कुछ नहीं। हमको अपनी गलती देखनी है, सामने वाले की गलती भी बतानी है, और दोनों ने मिलकर एक साथ काम। आप लोग यहाँ बैठे हो, आप लोग डिमांड कर रहे हो क्योंकि कुछ डिमांड करने के लिए है। मान लो कोई आएगा ही नहीं, फिर तो PMGSY की सड़क बन के चले जाएगी, बाकी चीज़ें तो ऐसे ही छूट जाएगी। डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट दोनों तरह से होता है, या तो डेवलपमेंट से हम फ़ायदा ले सकते हैं या बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट ने हमारा नुकसान कर सकता है। तो कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, उसके कैसे हम फ़ायदा ले सकते हैं, वो अपनी पॉजिटिव सोच के साथ हमें चल रहे हैं। 2 लड़के लगे हैं, 10 लगने चाहिए थे, कितने लगे हैं जनवरी से मई तक पता लगा लेंगे। आगे टुंडर का रिप्रेजेंटेशन अच्छा रहे, ये हमारी सबकी कोशिश है। ALC मैडम के थ्रू आपको करना चाहिए इन चीज़ों में। हमने तो रटले वाले में भी जो रिमोट एरियाज़ थे, जो पसमंदा इलाके थे, कुंतवाड़ा था, वहाँ पे फिर दूर दूर के एरियाज़ थे, उनके लोगों को भी ड्राइवर्स वगैरह में लगवा कि भाई जिसको नहीं मिला बेनिफिट उसको भी मिला। ये डेवलपमेंट है, इसमें सबका पार्ट है। अगर कंपनी ही वापस चले जाएगी फिर किस बात का डेवलपमेंट होगा? फिर जब नौकरी मांगने के लिए नहीं होगी तो किससे मांगोगे? ये असलम साहब थोड़ी देंगे नौकरी, ठीक है? तो कहीं कुछ मांगने के लिए है तभी तो आप नाराज़ हो, जब मांगने के लिए ही नहीं होगा तब क्या होगा? तो आपका भी डैमेजेस जो घर के हैं ब्लास्ट वगैरह के, वो सारे हम लोग CBPL की पुरानी रिपोर्ट को देख लेते हैं।
ऊपर रिपेयर वर्क करवाना पड़ेगा, उसमें कोई तो नहीं, ठीक है। अब देखिए वहाँ ज़्यादा बड़ा क्राइसिस है। हमने तो रिपेयरिंग शुरू कर दी, हमारे तो बाल बच्चे टीन के लिए थे, हमने तो काम भी लगा दिया सर कल आज ही। इसका क्या ख्याल है सर? हम तो इमीडिएटली में सारा काम शुरू कर दिया। 2-3 दिन रुको। नहीं सर वो पूरा सारा गिरने वाला। अरे भाई तुम आज मैं यहाँ तभी गिरेगा, कैसी बात कर रहे हो? आपने बोला पहले से गिरा हुआ है, 2-3 दिन में मैं CBBPL की रिपोर्ट ले रहा हूँ। आपको देखिए अपने घर में रिपेयर करवानी है, आप अंदर अपने घर में सारा गिर गया सर। आप अपने घर में कोई भी काम करा सकते हैं, वो आपकी घर की वो है। मैं अपने घर में थोड़ी रिपेयर कराऊंगा, आपसे पूछूंगा, वो आपकी आज़ादी है। जो भी डैमेज ब्लास्ट की वजह से होगा वो हमारी जिम्मेदारी है। बाकी आप अपने घर में जो चाहे, जो नीला पेंट कराना है नीला पेंट कराओ, पिंक पेंट कराना है पिंक पेंट कराओ। एक और हमारी पुरानी डिमांड है सर, ये मिनिमम एग्रीकल्चर वेजेस RR प्लान के थे, RR वो 3 साल से कुछ फैमिलीज को पड़ा है। आई थिंक वो R&R डिपार्टमेंट हो गया होगा, जो पिछली बार की पिछले लास्ट साल टाइम जो में मीटिंग हुई थी उस टाइम भी आपको डिपार्टमेंट को गया हुआ DMRR को। पिछली बार जब आप लोगों ने पूछा था, हम लोगों ने भी उनको रिमाइंडर दिया था। मेरे को लगता है एक डेलीगेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल का जाके DMRR से मिले, हम लोग भी चलेंगे, क्योंकि 3-4 मैटर्स कॉम्पनसेशन के ही ऑफिस में उनके अटके। जब इनके बाद ना उसको मिल के करना चाहिए। फ्रूट नॉन फ्रूट का क्लियर है भाई, मॉडल का खत्म। अब ऐसा है, हम लोगों को जाना है आपसे भी ज़्यादा मसला इलाका, हाँ जहाँ सड़क ही नहीं पहुँची है। हाँ सौंदर नहीं, सौंदर से आगे कहाँ जा रहे हैं? अब आएंगे शाम को वापस, अभी जाना है पैदल। बहुत हम जा रहे हैं। सबसे चैलेंजेस होते हैं, अब सब अपना ही सोच के Oh,